हेलो बच्चों, अगेन वी आर हियर। फिर से आ गए हैं हम लोग टेंस का पार्ट 2 लेकर। इससे पहले हम लोग अपने नए नए चैनल पे पार्ट 1 को ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों को के द्वारा वो उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, इससे हम लोग को ये एनर्जी आया कि हम लोग पार्ट 2 बहुत जल्दी से लेके आए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक होगा, इस टॉपिक में हम लोग क्या बात करेंगे, पार्ट 2 को लेकर बात करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग क्या बोले थे कि प्रेजेंट टेंस का जो अलग अलग 4 पार्ट्स है, ठीक है, कौन कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन चारों को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, इसके क्या फॉर्मूलाज होंगे, इसके एग्जांपल्स, इन सभी को लेकर मैं अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और साथ में मेरे साथ वीडियो में जब तक कि वीडियो खत्म ना हो जाए बने रहिए। इससे क्या होगा, आप लोगों का जो प्रेजेंट टेंस का पूरा टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और हाँ, अगर इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को मेरा ये सजेशन रहेगा कि इसका पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि टेंस में अगर कुछ कहीं ना कहीं अगर कहीं कुछ तकलीफ है या फिर उसका इंट्रोडक्शन नहीं पता है तो आपको उस वीडियोस में अच्छे से क्लियर किया गया है। उस वीडियोस का कुछ छोटा सा एक हिस्सा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ड्रॉ करके लेकर रखा है। इस देखो, यहाँ पे मैंने नाम भी पूरा नहीं लिखा क्योंकि जगह छोटा बनाया है। इसी को अगर डिटेल में जानना है कि ये है क्या, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस वीडियोस को अच्छे से एक बार देख लेना पड़ेगा। ज्यादा बड़ा वीडियो है नहीं, 9 से 10 मिनट का है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद का टॉपिक, जैसा कि आप लोगों को हम बता चुके कि ये वीडियो किसके ऊपर होने वाला है, टेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट टेंस के ऊपर। प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट कौन कौन सा, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो इन चारों के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। अंडरस्टूड? तो कॉपी कलम निकाल लीजिए आप लोग और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, अब देखो, तो स्टार्ट करते हैं। बड़ा सुंदर सा टॉपिक टेंस। ये टेंस हर एक स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत जरूरी का चीज है। आप लोगों को टेंस सीखना जरूरी है अगर आप लोगों को अपना ग्रामर क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो देखो, जैसा मैं बता चुका आप लोगों को कि प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट कौन कौन सा, सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सेकेंड वन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, थर्ड वन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इन चारों टेंस को लेकर हम लोग का पूरा ओवरऑल टॉपिक होगा। इसमें जो सबसे पहला टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और हमारा डिस्कशन शुरू होता है कौन से टेंस को लेकर, सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसे टेंसेस होते हैं जो क्या होते हैं, अनसर्टेन कहने का मतलब अनिश्चित। ठीक है, मतलब ये वर्तमान समय में हर एक वक्त ये काम होते रहता है लेकिन निश्चित नहीं होता। जैसे सोहन खाना खाता है, ठीक है, रोहन गाना गाता है, तो ये सारे काम क्या है, हो रहे हैं, होते हैं, लेकिन ये निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्या आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। हिंदी में कैसे पहचानेंगे हम लोग, तो हिंदी में पहचानने का तरीका बड़ा इजी है। मतलब अगर किसी भी वाक्य के अंत में ता, ते या फिर ती, ता, ते, ती रहे, तब आप समझ जाइएगा वो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट कहने का मतलब फॉर्मूला। तो इसका अगर मैं फॉर्मेट का बात करूं, आप लोग याद रखिएगा, सब्जेक्ट होगा, साथ में क्या लगेगा, वर्ब, साथ में एस और ईएस, और साथ में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि सर हम लोग एस और ईएस कहाँ यूज करेंगे। तो याद रखिए, आप लोगों को इसके बाद बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसका, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उम्मीद है आप लोगों के पास नॉलेज है, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे बहुत शॉर्टली लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन कहने का मतलब आई और वी, सेकंड पर्सन कहने का मतलब यू, थर्ड पर्सन में कौन आता है, ही, सी, इट, दे,
दीज ऑल आर थर्ड पर्सन, ठीक है, और किसी भी तरीके का नाम। तो याद रखिएगा, अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन रहा, अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन रहा तो हम लोग एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे, हमेशा थर्ड पर्सन में यूज करेंगे। लेकिन थर्ड पर्सन में भी याद रखिएगा क्या, सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, एस ईएस करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, ठीक है। दो एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल्स क्या क्या होगा, सबसे पहले मैं एग्जांपल दूं, रोहन स्कूल जाता है, रोहन स्कूल जाता है, रोहन स्कूल जाता है। तो देखो सब्जेक्ट क्या है, रोहन। देखो रोहन क्या है, एनी नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ एस लगेगा, हर है को, उसके साथ ईएस लगा दिए, टू स्कूल ऑब्जेक्ट, रोहन स्कूल जाता है। समझ आया सभी को। इसके बाद देखो, इसके बाद का दूसरा एग्जांपल अगर देखो, वे लोग आपस में झगड़ा करते हैं, वे लोग आपस में झगड़ा करते हैं। तो इसको कैसे बनाओगे, इसका सब्जेक्ट क्या है, दे, ठीक है। देखो झगड़ा करते हैं मतलब क्वारल, QUARREL, दे क्वारल, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद साथ एसीएस लगेगा क्या, इसके साथ एसीएस लगेगा, बताओ। हम क्या बोले कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या एसीएस लगाएंगे, लेकिन ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, दे, ये मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। तो दे क्वारल, इसके साथ एसीएस नहीं लगेगा, दे क्वारल विथ ईच अदर, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हुआ। ये क्या होगा, अनसर्टेन होगा। इसमें क्या वर्ड यूज होगा, अगर वाक्य में ता ते ती रहे, आप लोग समझ जाइएगा वो क्या है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका फॉर्मेट क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स दिखाएं आप लोगों को, रोहन स्कूल जाता है तो रोहन गोस टू स्कूल, और वे लोग आपस में झगड़ा करते हैं, मींस दे क्वारल विद ईच अदर। समझ आया सभी को, ठीक है। इसके बाद का जो टेंस है, इसका प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट, वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें किसी को अगर कोई तकलीफ हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग आप लोगों का जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा टेंस पे आते हैं। दूसरा टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूं, अगर कोई नोट नहीं किए हो तो क्या करोगे, इसको पॉज कर लोगे, पॉज करके अपने कॉपी में सही तरीके से उतार लोगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो एक्स्ट्रा सीखने को मिला, आप लोगों को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में जानकारी मिला। इसके बाद का टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा टेंस का नाम अगर मैं कहूं तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखो अगर वर्तमान काल में कार्य चल रहा है, ठीक है, मतलब वो लगातार अभी जारी है वो काम, तब वो किस में आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। कुछ एग्जांपल्स दे दूं मैं, जैसे मैं गाना गा रहा हूं, तुम लोग पढ़ रहे हो, कुछ बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ हम जो तीन ठो उदाहरण दिए, इन तीनों में ही क्या है, वो कार्य लगातार चल रहा है। तो जब भी कार्य लगातार चल रहा होगा तब वो क्या कहलाएगा, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। समझ में आया सभी को। अच्छा, हिंदी में कैसे पहचानेंगे सर, तो हिंदी में पहचानने का तरीका होगा, अगर वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं या फिर रही है, ठीक है, अगर ये तीनों में से कुछ भी रह जाए तब आप लोग समझ जाइएगा वो क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। फॉर्मेट क्या है सर, तो अगर मैं फॉर्मेट का बात करूं, फॉर्मेट बड़ा सिंपल, आपको लगाना है सब्जेक्ट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। सब्जेक्ट, साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करना है, इज, एम और आर। ये बेसिक सा नॉलेज है, इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, ये आप लोग को पता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर यूज करेंगे। इसके साथ हम लोग लगाएंगे वर्ब। वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आपको क्या यूज करने आना चाहिए, आईएनजी। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब उसके साथ आईएनजी ऐड करना, ठीक है, और उसके साथ क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। समझ आया, समझ आया सभी को। अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये था इसका फॉर्मेट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, इज, एम और आर।
ठीक है। इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म में हम लोग आईएनजी यूज करेंगे और उसके साथ ऑब्जेक्ट यूज होगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो एग्जांपल से समझ में आता है सभी को, उम्मीद है आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। तो पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, राम स्कूल जा रहा है। राम स्कूल जा रहा है। तो देखो यहां पे क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है कौन है, राम। राम के साथ क्या लगेगा, इज एमआर में, राम तो नाम है इसके साथ इज लगेगा। राम इज जा रहा है, वर्ब क्या है, गो, फोर्थ फॉर्म लगाना है बाबू, तो गो के साथ आईएनजी लगा देना, राम इज गोइंग, बच गया क्या ऑब्जेक्ट, तो टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल। उसके बाद देखो दूसरा एग्जांपल्स मैं अगर ले लूं कि हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसका देखो हम लोग कहने का मतलब क्या होगा, वी। उसके बाद तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे, वी के साथ। वी के साथ तो इज नहीं लगेगा, तो वी के साथ क्या लगेगा, आर। ठीक है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, वी आर। ठीक है, उसके बाद वर्ब क्या है, तैयारी करना, मतलब प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो ये था ओवरऑल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप लोगों को क्या समझ में आया कि वर्तमान समय में अगर काम चल रहा है, अगर वर्तमान समय में काम चल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे पहचानेंगे कि उस वाक्य के अंत में क्या रहेगा, रहा है, रहे हैं, रही है। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म में क्या होगा, आईएनजी, साथ में ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल देख लो, राम स्कूल जा रहा है, हम पुट करके दिखा दिए कैसे पुट करना है। आप लोगों को सारा फॉर्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए बस। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद का जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये दोनों टेंस कौन कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया ना सभी को? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो क्या कीजिएगा, एक बार वीडियोस को फिर से पीछे रिबैक करके देखिएगा, और उसके बाद भी ना समझ में आए फिर तो हम लोग फिर से हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग का जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कौन सा टेंस, नंबर थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज ऑल अबाउट कि अगर वर्तमान में काम खत्म हुआ है, वर्तमान में काम खत्म हो चुका है, वर्तमान में अभी अभी काम खत्म हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, उसका प्रभाव अभी भी है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होगा जब वर्तमान में काम खत्म हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, उसका प्रभाव अभी भी है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, कैसे पहचानोगे इसको, तो अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट में ऑलरेडी जब काम खत्म हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव है, तो वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे पहचानोगे, अगर सेंटेंस का लास्ट में चुका है, चुके हैं, इस तरीके का वर्ड रहे, ठीक है, जरूरी नहीं है इस तरीके का वर्ड रहे, अगर रहा तब आप लोग समझ जाइएगा ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो और तुम ऐसे भी समझ सकते हो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये पास्ट और प्रेजेंट के बीच के कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं कुछ इसका पहले फॉर्मेट देख लो, इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसका फॉर्मेट में आप यूज करोगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में आपको इस बार यूज करना है क्या, हैज और हैव। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में यूज करना है हैज और हैव, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट लगाओगे। समझ आया क्या क्या बोले, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव लगेगा, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट। पहचानेंगे कैसे,
चुका है, चुके हैं, रहा, तो आप लोग समझ जाइएगा ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इट इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रेजेंट और पास्ट। मैं फिर से बता चुका, कुछ एग्जांपल देख लो इसका। अगर मैं एग्जांपल्स का बात करूं तो सबसे पहला एग्जांपल, चलो तुम लोग थोड़ा खुश कर ले, मैंने अपनी टांग तोड़ ली है। अब बोलोगे यहां बताया सर चुका है, चुकी है, जरूरी नहीं है। सेंटेंस में चुका है, चुकी है तो वो इजी हो गया तुम्हारे लिए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है फिर भी वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। देखो कैसे समझे, मैंने अपनी टांग तोड़ ली है, ऑलरेडी काम खत्म हो चुका, अपना टांग हम तोड़ लिए हैं, ठीक है। लेकिन इसका प्रभाव प्रेजेंट में है कि नहीं, हमको दर्द हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके का टेंस जो ऑलरेडी खत्म हो चुका लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, उसका इफेक्ट अभी भी है, तो वो कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा देखो, सोहन पुस्तक पढ़ चुका है। सोहन पुस्तक पढ़ चुका है। ये दो एग्जांपल्स कैसे, अब देखो मैंने क्या होगा, आई, ठीक है। आई के साथ क्या लगेगा, हैज या हैव। आई के साथ क्या लगेगा बताओ तुम लोग, हैज या हैव। तो बता दे, सिंगुलर रहा तो हैज लगाइएगा, प्लूरल रहा तो हैव लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई क्या है, और आई तो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा हैव लगाइएगा। तो देखो आई हैव तोड़ ली है, मतलब ब्रोकन, वर्ब का डॉट फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। आई हैव ब्रोकन माय लेग। दूसरा देखो, सोहन पुस्तक पढ़ चुका है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सोहन। इसके बाद क्या लगेगा, हैज में, हैज। सोहन हैज रीड, वर्ब का डॉट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, रीड का सब्जेक्ट रीड होता है, तो सोहन हैज रीड बुक, ठीक है। तो ये था तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सो इजी। इसके बाद जो अंतिम टेंस बचता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वो टेंस है जो काम खत्म भी होगा और चलेगा भी, मतलब लगातार ये काम चल रहा है और खत्म भी हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, देखो इसमें परफेक्ट का भी कुछ इफेक्ट्स होगा और कंटीन्यूअस का भी कुछ इफेक्ट्स होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। इसको पहचानने का तरीका क्या होगा, सिंपली इसमें आप लोग के लिए इजी कर दे रहे हैं, डायरेक्टली फॉर्मेट लिख रहे हैं। देखो फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट लिखोगे, साथ में हैज हैव तो रहेगा ही, साथ में बीन, फिर वर्ब के साथ उसका फोर्थ फॉर्म कहने का मतलब क्या बोले थे, आईएनजी, है ना। साथ में ऑब्जेक्ट लगा दोगे, फिर फॉर और सिंस, यहां पे तो नया वर्ड आ गया, फॉर सिंस प्लस टाइम, ठीक है। तो ये है इसका फॉर्मेट, क्या क्या बोले, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर सिंस प्लस टाइम, ठीक है। तो ये था इनका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मेट, ठीक है। अब देखो हम फॉर सिंस यहाँ पे आया तो इसका फॉर सिंस का यूज कहाँ होगा सर, अगर मैं बात करूं फोर का, तो फोर याद रखना अनफिक्स्ड है, अनफिक्स्ड टाइम हो, ठीक है, या फिर शॉर्ट टाइम पीरियड हो, शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड, तो वहां पे तुम फॉर लगाना। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। अब ये 2 घंटा तो कोई भी हो सकता है, अगर अनीस जैसा इंसान होगा तो वो 5 बजे से 7 बजे तक खेलेगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा स्टूडेंट होगा या फिर कोई दूसरा विद्यार्थी है तो वो हो सकता है सुबह का 5 से 7 खेलेगा, कोई भी 2 घंटा हो सकता है, मतलब यहाँ पे फिक्स नहीं है, ये अनफिक्स है ना। तो जहाँ पे अनफिक्स का बात होगा या फिर छोटे टाइम पीरियड का बात होगा, तब वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। वैसे ही हम लोग सिंस कहाँ यूज करेंगे, सिंस जहां पे फिक्स टाइम का बात होगा, फिक्स टाइम होगा
और दूसरा चीज लॉन्ग टाइम पीरियड का बात होगा, लॉन्ग टाइम पीरियड का बात होगा, तब वहां हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। समझ आया सभी को? अनफिक्स टाइम हो, शॉर्ट टाइम पीरियड हो तो फॉर, और फिक्स टाइम हो और लॉन्ग टाइम पीरियड हो तो सिंस। उम्मीद है आप लोगों को फॉर और सिंस का यूज समझ में आ गया। ठीक है, अब जब समझ में आ गया तो देखो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल्स क्या होगा इसका, जैसे अगर मैं बोल दिया पहला क्वेश्चन, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। तो देखो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मतलब एक टाइमिंग आ गया। देखो काम चल भी रहा है और काम कभी ना कभी शुरू भी हुआ था। तो ऐसा कोई भी टेंस जहां पे काम बहुत पहले शुरू हो गया लेकिन अभी भी चल रहा है, तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखो फॉर्मेट के हिसाब से इसको पुट कर लो, क्या होगा, देखो मैं मतलब सब्जेक्ट आई के साथ हैव क्या लगेगा, हैव, उसके साथ बीन, आई हैव बीन। ठीक है, वर्ब का फुल फॉर्म पढ़ मतलब रीड, आई हैव बीन रीडिंग। ठीक है, 2 घंटे से। देखो अब तुम बताओ ये क्या फिक्स है या अनफिक्स है? 2 घंटा है, क्या है, अनफिक्स है। तो क्या लगाएंगे, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। समझ में आया ना? एक और एग्जांपल देखो, हम लोग 2000 साल से यहां रह रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये फिक्स टाइम है, लॉन्ग टाइम पीरियड है और साथ में फिक्स टाइम भी है। ठीक है, तब यहां पे क्या होगा, यहां पे हम लोग मतलब वी क्या लगेंगे, हैज या हैव, ये भी फर्स्ट पर्सन है तो हैव लगेगा। हम पहले बता दिए कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा हैव लगेंगे। तो वी हैव बीन रह रहे मतलब लिविंग, वी हैव बीन लिविंग यहां मतलब हियर सिंस 2000। देखो यहां पे सिंस क्यों लगाया, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम पीरियड है और एक फिक्स टाइम पीरियड। समझ में आया? तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उम्मीद है आप लोगों को ये परफेक्ट कंटीन्यूअस समझ में आया। परफेक्ट कंटीन्यूअस का अगर मैं समरी कहूं तो समरी बस इतना ही है कि काम कभी शुरू हुआ था लेकिन अभी भी वो चल रहा है, तो वो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये जो वीडियो था, इस वीडियो में हम लोग क्या कवर किए, प्रेजेंट टेंस का चारों पार्ट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उम्मीद है आप लोग अपने कॉपी में सब कुछ नोट किए होंगे और अगर खुद हम इसके ऊपर एक वर्कशीट आप लोगों को मैं इस वीडियो में ही दे रहा हूँ, आप लोग इसको कंप्लीट करने का कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप लोग जितना ज़्यादा मतलब लाइक्स इस वीडियोस को देंगे उसके हिसाब से हम लोग पार्ट 3 लेके आएंगे। अगर लाइक ज़्यादा रहेगा तो बहुत जल्दी आने वाला है, थोड़ा लेट होगा तो हम लोग भी लेट कर देंगे। ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।